चलिए समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी डिजिटल गलती ने इतिहास की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। 14 फरवरी 2019 इस दिन 40 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई। ये हमला एक व्यस्त हाईवे पर हुआ, जहां एक कार ने 2500 से ज्यादा जवानों के काफिले को निशाना बनाया। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनी गई, जिसने बस को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो सवाल ये था कि कश्मीर में हुए इस सबसे घातक आतंकी हमले के पीछे आखिर कौन था? इस साजिश की जड़ें 20 साल पुरानी थीं, जिसे एक नई पीढ़ी ने अंजाम दिया। इस बड़े हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर का भतीजा उमर फारूक था, जो एक बम एक्सपर्ट था। हमले के लिए कुनों ने एक स्थानीय नौजवान आदिल अहमद डार को आत्मघाती हमलावर बनाया। पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप में आदिल डार ने मिशन के लिए एक खास रास्ता चुना था। तो चलिए देखते हैं कि ये बम बना कैसे। सबसे पहले सबसे खतरनाक चीज से शुरुआत हुई। इसके बाद शक से बचने के लिए कमर्शियल विस्फोटक जमा किए गए। धमाके को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए इसमें एक आम फर्टिलाइजर मिलाया गया। और आखिर में उन्होंने डिलीवरी व्हीकल का इंतजाम किया, एक आम सी दिखने वाली कार। ये पूरा 200 किलो का बम हाईवे के पास ही एक घर की छत पर चुपचाप तैयार किया गया। तो सवाल ये है कि जांचकर्ताओं ने इस साजिश को कैसे सुलझाया। पहला सुराग था मेटल का एक टुकड़ा। महीनों तक केस ठंडा पड़ा रहा, फिर एक पुराने केस से एक अहम सुराग हाथ लगा। नंबर को ट्रैक किया गया और एक शूट आउट में सुरक्षा बलों ने इदरीस भाई नाम के एक आतंकी को मार गिराया। लेकिन सबसे जरूरी चीज उसके बाद मिली, एक टूटा हुआ सैमसंग फोन। इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और यहीं से केस पलट गया। इदरीस भाई कोई छोटा मोटा आतंकी नहीं, बल्कि मास्टरमाइंड उमर फारूक था। फोन से डेटा मिटा दिया गया था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने उसके क्लाउड अकाउंट से 100 गीगाबाइट डेटा रिकवर कर लिया। और ये डेटा एक खजाना था। इसमें हमले के प्लानिंग के वॉइस नोट से लेकर तस्वीरें और वीडियोस तक सब कुछ था। इन्हीं तस्वीरों और वीडियोस की मदद से जांचकर्ताओं ने पूरे लोकल नेटवर्क को पकड़ लिया। तो जिस टेक्नोलॉजी से हमला प्लान हुआ, वही उसे सुलझाने का सबूत बन गई। सवाल यह है कि क्या डिजिटल दुनिया में कोई राज रह सकता है?